Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a motorboat going downstream crosses a float at a point A. 60 minutes later it turns back and after some time it again crosses the float. Now the float is at a distance of 12 किलोमीटर from the point A. Then the velocity of the stream. आपको क्या बतानी है? स्ट्रीम्स की यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम बतानी है. तो रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? रिलेटिव वेलोसिटी पर ही बेस्ड आपकी प्रॉब्लम है. किस पर? रिलेटिव वेलोसिटी पर. ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी होता है कि किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दूसरे की हम वेलोसिटी क्या करते हैं, आपकी ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, देखिए रिवर का फ्लो के साथ आपकी मोटर बोट भी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. ठीक है, मान लीजिए ये बोट, ये आपकी कोई बोट है, यहाँ पर आपकी इनिशियली कोई बोट है, इसको मैंने बी पोजीशन पर बोल दिया. गोइंग डाउन स्ट्रीम क्रॉसेस ए फ्लोट एट पॉइंट ए. क्रॉसेस ए फ्लोट एट पॉइंट ए. मान लीजिए ये आपका बोट है, ये आपका ए पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पर बोट ने देखिए क्या कर लिया, इसको आपका क्रॉस करा. 60 मिनट लेटर इट टर्न्स बैक एंड आफ्टर सम टाइम इट अगेन क्रॉसेस द फ्लोट. ये आपका कोई फ्लोट है मान लीजिए. ठीक है, ये पॉइंट ए पर आपका कोई फ्लोट है, इस फ्लोट को मैंने एफ बोल दिया. ठीक है, ये फ्लोट की आपका एफ है. ये फ्लोट भी देखिए आपका ट्रेवल करेगा. फ्लोट देखिए क्या होता है, फ्लोट मतलब आपका कोई भी बॉडी जिसकी खुद की वेलोसिटी नहीं है, वो जस्ट वाटर के फ्लो के कारण क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, फ्लोट. फ्लोट मान लीजिए कुछ टाइम बाद आपका यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर आपका फ्लोट पहुंच गया, इसको मैंने एफ डैश बोल दिया. बोट के बारे में क्या बोल रखा है, ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी देखिए कितनी होगी. बोट की वेलोसिटी तो खुद की होगी, प्लस आपकी रिवर का करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर दोनों क्या है, इसी डायरेक्शन में. तो बोट की वेलोसिटी देखिए इस तरीके से होगी, ये आपकी बोट क्या करेगी, ऐसे आपकी जाएगी जाएगी. यहाँ पे लिखा है मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम क्रॉसेस ए फ्लोट एट पॉइंट ए. 60 मिनट्स लेटर इट टर्न्स बैक. 60 मिनट तक तो बच्चों सीधे गई, यहाँ तक गई. मान लीजिए बोट आपकी मैक्सिमम बी डैश तक गई. उसके बाद ये बोल रहा है ये टर्न्स बैक हो रही है, टर्न्स बैक हो रही है. एंड आफ्टर सम टाइम इट अगेन क्रॉसेस द फ्लोट. ये टर्न्स बैक होगी तो देखिए वापस आएगी, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेगी. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आएगी आएगी आएगी. तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम इट अगेन क्रॉसेस द फ्लोट. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको बच्चों टी टाइम लगा. अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज यहाँ पर इसे समझने लायक है कि देखिए जब हम बोट के रिवर, पहले तो हम डाउन स्ट्रीम जा रहे थे, तो रिवर बोट की वेलोसिटी कितनी थी, वीवी प्लस वी डब्ल्यू के इक्वल. अब हम अप स्ट्रीम आ रहे हैं, अप स्ट्रीम आएंगे तो बच्चों यहाँ पर आपका मान लीजिए ये बोट है, तो पे अप स्ट्रीम इस डायरेक्शन में आ रही है, तो बोट की वेलोसिटी तो ये होगी और वाटर के करंट की वेलोसिटी ये होगी. तो ऊपर को आते टाइम बच्चों क्या बता सकते हैं, इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपकी, वीबी माइनस वी डब्ल्यू कितनी होगी. देखिए हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि बोट की वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है, तभी बोट पीछे को आएगी. ठीक है, और हमसे बोल रखा है कि आफ्टर सम टाइम इट अगेन क्रॉसेस द फ्लोट. ठीक है, क्रॉस मान फ्लोट मान लीजिए आपका उतने टाइम में एफ से आपका एफ डैश पर पहुंच गया है. ठीक है, फ्लोट आपका कहाँ से कहाँ पहुंच गया, एफ से एफ डैश पर. और ये आपका देखिए टी टाइम मान लीजिए आपको यहाँ से इसको यहाँ पर आने में, यहाँ पर से देखिए ये जो आपका क्या है, बोट है, इस बोट को देखिए यहाँ पर आके फिर से क्रॉस कर रहा है. तो इसकी वेलोसिटी देखिए कितनी हो जाएगी, वीबी माइनस वी डब्ल्यू के ऊपर. और मान लीजिए टी टाइम लिया तो मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की बच्चों डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फिर आपकी वेलोसिटी आप लिख लीजिए वीबी माइनस वी डब्ल्यू इनटू आपका मान लीजिए टी टाइम लिया, तो ये डिस्टेंस तो बच्चों आपकी इतनी हो गई. ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. टोटल डिस्टेंस देखिए कैसे फाइंड आउट करूंगा, वी यहाँ से देखिए वीबी प्लस वी डब्ल्यू स्पीड से ये जा रही थी, और कितना टाइम लिया देखिए 60 मिनट तक यहाँ पर गई है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वीबी प्लस वी डब्ल्यू किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं इसकी स्पीड. ठीक है, बोट की इंटू 60 मिनट यानी कि 1 आवर. तो ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस आपकी वीबी प्लस वी डब्ल्यू किलोमीटर के इक्वल हो जाएगी. ये डिस्टेंस भी क्या कर लिया अपने यहाँ से कैलकुलेट करके बता दी. और यहाँ पर देखिए एक हिंट और दे रखी है, नाउ द फ्लोट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए. ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 12 किलोमीटर. तो ये भी आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. इतना डेटा गिवन है, आपको वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम बताना, क्या बताना, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम यहाँ से कैलकुलेट करके बताना है. देखिए बच्चों फ्लोट ने यहाँ से लेकर एफ डैश तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है. फ्लोट की वेलोसिटी देखिए कितनी होगी, फ्लोट की वेलोसिटी का आप लिख लीजिए. फ्लोट तो देखिए वाटर के करंट के कारण फ्लो करेगा, तो उसकी वी डब्ल्यू होगी. तो मान लीजिए आपका वी डब्ल्यू उसकी वेलोसिटी है. कितना टाइम लिया देखिए इसने यहाँ से यहाँ तक. बोट देखिए जब पहले बोट बी से लेकर बी डैश गई, फिर बी डैश से आपकी एफ डैश तक आई, यहाँ तक फिर से आई है. ठीक है, तो यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक जाना, फिर यहाँ तक आना, इतने में फ्लोट ने आपका इतना मूव किया. तो कितना टाइम लगा देखिए, यहाँ से लेकर बोट को बी से बी डैश तक आने में तो 1 घंटा लगा, क्वेश्चन में बोल रखा है. ठीक है, और ये कितना देर का है, 1 घंटा देर का है. उसके बाद टी टाइम फिर यहाँ पर लगा है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं इतने टाइम में वी कितना आपका 1 आवर प्लस आपका टी टाइम पे ये जो आपका फ्लोट था, फ्लोट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 12 किलोमीटर. तो आप इसको 12 किलोमीटर के यहाँ से इक्वल पुट कर लीजिए. ठीक है, एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई. ऑलराइट, अब दूसरी इक्वेशन देखिए हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे. दूसरा रिलेशन देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से. दूसरा रिलेशन बच्चों हम यहाँ से क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, दूसरा रिलेशन हम यहाँ से ये फाइंड आउट करेंगे कि ये देखिए बच्चों ये डिस्टेंस लिख सकते हैं, ये 12 किलोमीटर है. ठीक है, और ये आपका वीबी माइनस वीटी, इसको देखिए कर लीजिए. 12 किलोमीटर प्लस कितना हो जाएगा आपका
वी बी माइनस वी डब्ल्यू इंटू टी, ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से वी बी प्लस वी डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो एक रिलेशन आपका यहाँ पर से ये आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसको बच्चों देखिए सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, 12 सब किलोमीटर पर ही है, ठीक है, तो 100 किलोमीटर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपका वी बी टी माइनस आपका वी डब्ल्यू टी, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये जाएगा आपका वी बी प्लस आपका वी डब्ल्यू, ठीक है, ये यहाँ से इतना आ जाएगा। अब बच्चों देखिए इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू टी, यहाँ पर इसको देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, वी इसको ऐसे लिख लीजिए, वी बी टी वाले टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये आपका प्लस वी बी है, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके गया तो माइनस वी बी हो जाएगा। ये वी डब्ल्यू तो ऐसे यहाँ पर था ही, और वहां से मैं माइनस वी डब्ल्यू टू को इधर लेके जाऊंगा तो आपका वी डब्ल्यू टी के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 12 के इक्वल, इस टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो यहाँ से आप लिख लीजिए देखिए, वी बी टी माइनस वी बी, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका 12 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी एक 12 आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। इस टर्म से बच्चा आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, तो वीबीटी माइनस वीबी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए, वीबी को कॉमन कर लेंगे तो टी माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका जीरो के इक्वल। बोर्ड की वेलोसिटी तो आपकी जीरो हो नहीं सकती, बोर्ड की वेलोसिटी अगर जीरो होती तो बोर्ड फिर यहाँ से आपका ऊपर कैसे आती, ठीक है, यहाँ पर फ्लोट तक ये वाला मोशन पॉसिबल ही नहीं होता, तो ये जीरो नहीं सकता, तो टी माइनस वन को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब टाइम आपका कितना आएगा, आपका 1 आवर के इक्वल आएगा, कितना आपका 1 आवर। तो इसको बच्चों टाइम आपका बच्चा यहाँ से कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर इसको आप पुट कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर लीजिए, क्या देखिए 1 आवर आ गया, आपका टाइम आ गया। इस इक्वेशन को मैं 1 बोलता हूँ, इसमें पुट कर लीजिए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 + 1 कितना होगा, 2 आवर इज इक्वल टू आपका 12 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 12 किलोमीटर के इक्वल। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वोट कितनी आ गई, यहाँ से आपका ये आवर में था, तो आपका 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, क्या पूछा है, यही पूछा ना, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम बोल दीजिए फिर वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसका हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो